Hello students, how are you? Hope you all are fine and in good health. जैसे कि आज 25 अप्रैल 2020 इसकी very sweet morning it is. So you have all enjoying the holidays in those days. आप जो है छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे, लेकिन इस आनंद के साथ साथ अपनी पढ़ाई से कभी भी टच नहीं हटना चाहिए आपका, बिकॉज वंस टाइम इज गॉन नेवर बी द गेन. तो अपने टाइम का आप यूटिलाइज कीजिए उसको और अपने स्टडीज़ को उसके साथ एडजॉइनिंग कीजिए, उसको जोड़ के रखिए. ये नहीं कि आपकी छुट्टियां हो रही हैं, आपने किताबों को इधर उधर फेंक दिया, आपको कुछ पता ही नहीं है. तो दिस इज़ नॉट फेयर फॉर यू. टाइम एक बार चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा, ये आप सबको पता है. तो उसकी कीमत समझो, उसकी वैल्यू समझो कि और अपनी पढ़ाई को मेन आपका योर गोल शुड बी योर स्टडी. आपका जो गोल है, आपका जो एम है वो स्टडी होना चाहिए. तो उसी क्रम में जो है आज मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर में एक एक्टिव और पैसिव वो इसका पोर्शन है उसके बारे में बताऊंगा. पहले तो आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक्टिव और पैसिव की, वो क्लियर कर दूं. अब एक्टिव वॉइस को लीजिए. द एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब ए सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन स्टेट बाय वर्ब. ये आपकी एक्टिव वॉइस हो गया. यानी कि द एक्टिव वॉइस डिस्क्राइब ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है, एक सेंटेंस का वो वर्णन करता है जहां की सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म द एक्शंस बाय वर्ब. वर्ब क्या एक्शन कर रहा है, वर्ब द्वारा क्या कार्य हो रहा है, उसको सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, उसको उसके बारे में परफॉर्म का मतलब यहाँ है उसको दिखाता है, उसके बारे में बताता है. उसी तरह पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस इज द सब्जेक्ट एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब. वर्ब के ऊपर वो कार्य करता है, जहां वर्ब होगा वहां पैसिव वॉइस आएगा. राइट. अब इसके रूल्स हैं कुछ. इसके रूल्स हैं. सबसे पहला रूल इसका है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट. आपको जो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. तो ये आप देखेंगे एक मेथड बन जाएगा, एक रूल बन जाएगा. S+V+O = SVO. सेकेंड है चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को आपने चेंज करना है सब्जेक्ट में. और तीसरा पुट द सब्जेक्ट इन हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि आपकी हेल्प करती हैं, सहायक क्रियाएं जिसको आप बोलते हैं. पुट द सब्जेक्ट को आपने हेल्पिंग वर्ब में रखना है. अब वो कैसे रखना है जब आप एग्जाम्पल देंगे तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा. चौथा चेंज वर्ब इनटू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब. वर्ब को चेंज करना है पास्ट पार्टिसिपल के अंदर. नेक्स्ट एडेड द प्रपोजिशन विथ बाय. इसका एक मुख्य जो इसका रूल होता है कि उसमें बाय लगाया जाता है. किसी भी सेंटेंस को अगर आप पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय तो आना ही आना है, और बाकी जो चीजें हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो चेंज होंगी. उसके बाद है चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट. वो मैंने पहले ही बताया आपको. नेक्स्ट है ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहां देखिए ओनली थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब. जब आप उसको एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो वहां क्या है, मेन वर्ब जो है वो यूज की जाएगी पास्ट पार्टिसिपल के साथ, और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाएगी. जैसे राइट है तो राइट, रोट, रिटन. ठीक है, राइट, रोट, रिटन. राइट प्रेजेंट टेंस हो गया. उसके बाद वो राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, और रिटन मतलब लिखा गया.
तो इसी तरह से लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये चीज़ें जो है ये तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म होती हैं। ये आपको इतना आना चाहिए कि ये कितनी फॉर्म है वर्ब की होती हैं। ये तो मेन फंडामेंटल्स है। जब तक ये नहीं आएंगे आपको तो आप वर्ब को पुट अप नहीं कर सकते। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइसेस। अब ये जो वॉइसेस बनाए गए हैं, एक्टिव और पैसिव जो वॉइसेस हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है, क्यों बनाए गए हैं? तो इसका अलग अलग राइटर्स ने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी है। एक राइटर थे माइकल वंडरवर्थ, जो कि जिन्होंने कि ग्रामर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, अब राइटरों ने बहुतों ने अलग अलग उनकी डेफिनेशन है, लेकिन उनका जो सेंस है वो एक ही है। सिर्फ थोड़ा लिखने का जो स्टाइल है वो अलग हो जाता है और उनका सेंस एक ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू माइकल वंडरवर्थ के अनुसार, व्हेन इंडिविजुअल्स हैव ए वॉइस, when individuals have a voice, their views, thoughts and feelings receive a fair hearing. यानी कि when individual have a voice, जब अपने आप एक आवाज निकलती है तो उसमें से उसके व्यूज, उसकी थॉट्स और उसकी फीलिंग्स, उसके एहसास कैसी होनी चाहिए? फेयर हियरिंग होनी चाहिए। उनकी जो साउंड होनी चाहिए वो फेयर, शुद्ध होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो उनके अनुसार ये डेफिनेशन है। इस तरह से और जो राइटर्स हैं उनके अनुसार भी यही कहा गया है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से या इससे थोड़ा सा हार्ड करके उन्होंने लिखा है। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसको आप नोट कीजिए। व्हेन इंडिविजुअल हैव ए वॉइस, व्हेन individual have a voice, their views, thoughts and feelings receive a fair hearing. तो इतना आप लिख देंगे ना तो ये उसका इंपॉर्टेंस, इसमें इतने छोटे से 2 लाइनों में उसका महत्व पूरा आ गया। तो इस तरह से अगर आप देखिए, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा है। अब इस सेंटेंस के जो है 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसमें सब्जेक्ट होगा, एक इसमें वर्ब होगा और एक इसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब ये आपने छांटने हैं, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अगर इसको आप S + V + O = SVO बनाएंगे ना, तो आप नोटबुक में उसको लिखिए, ही राइट्स ए लेटर। तो पैसिव वॉइस में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये कॉमन जो इसका रूल है वो ये है कि जो इसका लेफ्ट हैंड का जो साइड होता है वो राइट हैंड में आ जाता है। जैसे उसने एक पत्र लिखा है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा गया है, ये चीज। ही राइट्स ए लेटर, a letter is written by him. A letter is written by him. जैसे दूसरा, she sings a song. She sings a song. उसने एक गाना गाया है, एक गाना उसके द्वारा गाया गया है। A song is sung, तीसरी फॉर्म, बाई सी का हर हो जाएगा। वहां ही का हिम हुआ, हिम का मतलब उसके द्वारा, वहां उसका हर हो गया उसके द्वारा। तो ये जेंडर फैक्ट आ गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, मोहन प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है आपको, तो उसको आपको चेंज नहीं करना है। मोहन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाई, क्रिकेट इज प्लेड बाई मोहन। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड को अगर आप राइट हैंड में लाएंगे तो आपको ज्यादा सोचने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स,
इसको आप इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन के लिए इसके अपनी किताब देखिए, अपनी टेक्स्ट बुक देखिए, अपनी ग्रामर की जो आपके पास किताबें होंगी उसको देखिए। ये आपको हर किताब में ये मिल जाएगा, क्योंकि ये वेरी कॉमन है, बहुत ही आम चीज है। तो इसका थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज होगा तो इट इज बेटर फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर अंडरटेकिंग्स, राइट। तो बाकी जो है रेस्ट ऑफ थिंग्स इज टुमारो। हैव ए नाइस एंड चार्मिंग डे। थैंक यू।